नमस्कार दोस्तों। देश की राजनीति में एक बार फिर से वोटिंग प्रक्रिया पर बहस तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने का अभियान जारी रखा है। खास बात यह है कि इस मुद्दे पर उन्हें अब अपनी पार्टी शासित राज्य कर्नाटक से भी समर्थन मिला है। आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की जड़ क्या है और क्यों उठ रही है ईवीएम पर सवालिया निशान। यह कोई नया मुद्दा नहीं है। पिछले कई सालों से विपक्ष खासकर कांग्रेस ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है। राहुल गांधी का मानना है कि ईवीएम में हेरफेर की संभावना है और इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। उनका तर्क है कि जब दुनिया के कई विकसित देशों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो रहा है तो भारत में भी इसी प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर सार्वजनिक रैलियों में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। उनका कहना है कि निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं और अगर वोटिंग प्रक्रिया पर ही संदेह हो तो जनता का विश्वास कमजोर होगा। इस अभियान को एक बड़ी ताकत तब मिली जब कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी। कर्नाटक सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है कि वह राहुल गांधी के बैलेट पेपर अभियान का समर्थन करती है और केंद्र सरकार से इस पर विचार करने का आग्रह करती है। यह पहला मौका है जब किसी राज्य सरकार ने इस तरह आधिकारिक तौर पर ईवीएम के खिलाफ बयान दिया है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग और बीजेपी का कहना है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित और विश्वसनीय है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष अपनी हार को छुपाने के लिए ईवीएम पर दोष मढ़ रहा है। उनका तर्क है कि ईवीएम से चुनाव कराना समय और लागत दोनों को बचाता है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर से देश की चुनावी प्रक्रिया पर बहस छेड़ दी है। क्या बैलेट पेपर से चुनाव कराना एक सही कदम होगा या फिर ईवीएम पर भरोसा रखना ही लोकतंत्र के लिए बेहतर है? यह देखना दिलचस्प होगा कि यह अभियान कितनी दूर तक जाता है और क्या चुनाव आयोग इस पर कोई प्रतिक्रिया देता है। तो ये थी बैलेट पेपर के पक्ष में राहुल गांधी के अभियान पर हमारी खास रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।